बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेपरेशन और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 में हाउ वी प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चे यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन के लिए। नाउ फर्स्ट वन जो हमारा आज का फर्स्ट मेथड है प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट also named as alkyl magnesium halide or Grignard reagent. Now we say when carbon dioxide reacting by Grignard reagent, like we use alkyl magnesium halide like CH3, CH2, MgBr, and we know that आपको Grignard के हर पहले स्टेप में ईथर ऐड करना पड़ता है, also called dry ether, in order to avoid water, since magnesium is more electropositive than carbon. So Mg पे partial positive charge आएगा, carbon पे partial negative charge, and this carbon contain partial positive and oxygen is more electronegative. Now this alkyl attacks on carbon center, arrow towards positive, and oxygen attacks on magnesium. तो योर आंसर इज कार्बन का डबल बॉन्ड O से मैंने कॉपी किया SH और इस कार्बन पे अटैक किया ग्रिग्नार्ड के अल्काइल ने, एंड ऑक्सीजन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स ए बॉन्ड विद मैग्नीशियम जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है BrSH। और आप सेकेंड स्टेप में जो आपका प्रोडक्ट बना फर्स्ट स्टेप का, आप इसमें ऐड करोगे वाटर अंडर एसिडिक कंडीशन। बच्चे मैंने वाटर को ओपन किया, आल्सो कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, Mg पार्शियल पॉजिटिव, O इज पार्शियल नेगेटिव। तो बच्चे यहां से अटैक करेगा हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन एंड OH ऑन मैग्नीशियम। सो योर आंसर इज दैट इज, मैं सारा कॉपी कर रहा हूं, COCH2 CH3 और इस ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है हाइड्रोजन ऑफ वाटर टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, और दिस OH अटैक्स ऑन मैग्नीशियम जिसका अपना Br प्रेजेंट है, एंड दिस OH ऑफ वाटर गोज टू मैग्नीशियम। तो दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, that is your carboxylic acid, also named as 3 carbons हैं तो they are called प्रोपानोइक एसिड। और अगर आपको कार्बन इंक्रीज करने हैं इन द कार्बोक्सिलिक एसिड तो बच्चे आप यहां पर अल्काइल ग्रुप में कार्बन ऐड करते जाओ। इफ यू वांट टू प्रिपेयर ब्यूटानोइक एसिड, आपको अगर यहां 4 कार्बन चाहिए तो एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड में है तो आप 3 कार्बन लगा दो इन केस ऑफ इन प्लेस ऑफ इथाइल। आज आप प्रोपाइल यूज करो, प्रोपाइल विद 1 कार्बन जो गॉट ब्यूटानोइक एसिड। तो आपको जितने कार्बन इंक्रीज करने हैं आप ग्रिग्नार्ड के अल्काइल में कार्बन को ऐड करते जाओ टू गॉट डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बच्चे आपकी पहली प्रेपरेशन थी ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से कार्बोक्सिलिक एसिड की। Now second method is from hydrolysis of nitrile। तो बच्चे नाइट्राइल में आपने वाटर ऐड करना है, और you know that nitriles are those organic compound that contain CN as a functional group। तो आप क्या करोगे, इसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1, फर्स्ट वन एडिशन ऑफ वाटर, पहले आपने वाटर ऐड करवाना है इन नाइट्राइल्स, क्योंकि नाइट्राइल में ट्रिपल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड मीन अनसैचुरेटेड, तो दे ऑलवेज गिव एडिशन रिएक्शन। दैट इज आप बच्चे करोगे अल्काइल नाइट्राइल, ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड आप पानी ऐड कर रहे हो, एडिशन रिएक्शन होंगे अंडर एसिडिक कंडीशन कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तब जैसे ऐड करते हो योर आंसर इज CH3C सिंगल बॉन्ड N। आपको वाटर ऐड करना है नाइट्राइल में, ऑक्सीजन गोज टू कार्बन, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, आपको डबल बॉन्ड बनाना है।
और बोथ हाइड्रोजन अटैक्स ऑन नाइट्रोजन। तो ये बच्चे आपके बने अमाइड्स। तो आपने कन्वर्ट किया नाइट्राइल इनटू अमाइड्स। देन सेकेंड स्टेप, इन जो आपके अमाइड्स बने, नाउ वी गॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाटर। अब आपने वाटर की करवानी है सब्स्टिट्यूशन। अमाइड्स में जो आपके अमाइड बन गए, आप बच्चे अमाइड्स में वाटर को सब्स्टिट्यूट करोगे HNOH अंडर एसिडिक कंडीशन अगेन, also named as acidic hydrolysis. Now this CN is replaced by the negative part of water, mean it acts as nucleophile. So your answer is CH3C double bond O, or this OH forms a bond with carbon to form carboxylic acid by the formation of NH2 minus with H plus, that is ammonia. तो ये बच्चे आपका बना एथानोइक एसिड, आल्सो कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बच्चे आपके सेकेंड मेथड था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। नाउ वी हैव द थर्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और मोस्ट प्रोबेबली प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल से, टर्शियरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट नहीं बनता। तो वी टेक प्राइमरी अल्कोहल लाइक CH3CH2OH। मैंने आपका एथेनॉल यूज किया, इसके हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, दैट नीड नेसेंट ऑक्सीजन पेयर्ड बाय पोटेशियम परमैंगनेट इन सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो योर आंसर इज, बच्चे आपका पहले बनेगा एल्डिहाइड, दैट इज CH3CO&H बाय द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, आपका एल्डिहाइड बना, H रिमूव फ्रॉम ऑक्सीजन, H रिमूव फ्रॉम अल्फा कार्बन, और पीछे बन गया वाटर। तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है। नाउ दिस एल्डिहाइड फॉर्म्ड इन फर्स्ट स्टेप reacting under similar condition without heating, similar condition, potassium permanganate and sulfuric acid, they are going to produce carboxylic acid by adding oxygen. So that is your oxidation again to form carboxylic acid or ethanoic acid. जो आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो, यू नो दैट आपका आंसर कीटोन आता है, एंड कीटोन सिमिलर कंडीशन पे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी अल्कोहल से या टर्शियरी अल्कोहल से नहीं बन सकता। तो प्राइमरी अल्कोहल्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ बच्चे हमारे पास लास्ट प्रिपरेशन है, फोर्थ मेथड इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन also named as side chain oxidation, क्योंकि आपने O ऐड करना है बेंजीन से बाहर अल्काइल के ऊपर, तो कॉल्ड साइड चेन, चेन के बाहर रिएक्शन। नाउ द रिएक्शन इज, इफ वी टेक अल्काइल बेंजीन और टोल्यूइन, also named as toluene, when it oxidizes by nascent oxygen prepared by oxidizing agent like potassium permanganate in acidic condition like sulfuric acid, and we discussed in details कि आपको जितने अल्काइल डायरेक्टली बेंजीन से अटैच्ड हैं, आपको उन अल्काइल को रिप्लेस करना होता है बाय कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यू गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज नेम्ड एज बेंजोइक एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब देखिए यहां पर 1 2 3 ऑक्सीजन है, तो आप यहां 3 प्लेस करोगे तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। और अगर कुछ ऐसा आ जाए, यू गॉट 2 अल्काइल अटैच्ड विद बेंजीन, they are oxidized under similar conditions, oxidizing agent potassium dichromate in H2SO4। we discuss in detail again, जितने अल्काइल डायरेक्टली अटैच्ड हैं बेंजीन के साथ, ऑल ऑफ देम
are replaced with carboxylic group, that is called oxidation, क्योंकि O ऐड हो रही है by the loss of water। तो अगर उसको बैलेंस करेंगे तो सिंपल इज दैट एक अल्काइल को 3 ऑक्सीजन चाहिए तो 2 अल्काइल को 6 ऑक्सीजन चाहिए। बाकी आप वो बैलेंस कर लें। देयर आर 6 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6। तो ये बच्चा आपका प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद डिटेल इंफॉर्मेशन। तो आज हम यहाँ पर लेक्चर एंड करेंगे फॉर प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।